नियम क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि दूध कब और किसको बनता है। दूध एक माँ को बनता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पेट में होता है तो दूध बनता है क्या? नहीं, दूध कभी नहीं बनेगा। दूध कब बनेगा? जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी दूध बनने लगेगा। मतलब कुदरत ने उस नवजात शिशु के खान पान की व्यवस्था पहले से कर रखी है। तो ये नियम सही है या गलत? बिल्कुल सही है। तो अगर ये नियम मैं उठाऊं और अगर मैं इस माँ पे लगा दूं तो इस माँ को जो दूध आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? इसके बच्चे के लिए आ रहा है। और यही नियम अगर मैं हाथी पे लगा दूं तो जो हाथी की जो हथनी है उसे दूध आ रहा है वो उसके बछड़े के लिए आ रहा है। अगर गाय भैंस पे लगा दूं तो उसके बछड़े के लिए आ रहा है। हिरण पे लगा दूं तो उसके बछड़े के लिए आ रहा है। बिल्ली पे लगा दूं तो उसके बच्चों के लिए आ रहा है। अगर डॉग पे लगा दूं तो उसके बच्चे के लिए आ रहा है। दूध की व्यवस्था केवल नवजात शिशु के लिए की गई है। आप कुदरत में देखो, दुनिया का कोई जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता। वो स्वस्थ है। हम स्वस्थ क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम दुनिया जहान के जानवरों का दूध पी जाते हैं। हमें तो ऊंट का भी चाहिए, बकरी का भी चाहिए। हाँ, उनमें औषधीय गुण हैं, लेकिन औषधि का तो नियम भी कहता है ना, 2 दिन 3 दिन 5 दिन या 7 दिन। जीवन भर थोड़ी ना औषधि खानी है। औषधि का इस्तेमाल केवल औषध के रूप में करो, डॉक्टर के कहने पर करो, नियमित कभी मत करो, नुकसान होगा। और अगर आपने दूध नहीं पचाया तो बहुत सारी समस्याओं का आगमन होगा और ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुदरत का एक नियम समझा कि कुदरत ने नवजात शिशु के खान पान की व्यवस्था उसकी माँ के द्वारा पहले से ही कर रखी है। यह दूध केवल उसी प्रजाति के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है जिस प्रजाति का वो बच्चा है। जब शिशु अवस्था पूर्ण हो जाएगी तब शिशु पाचन तंत्र में दूध पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज बनना बंद हो जाएगा। तब वो शिशु दूध का सेवन अपने आप बंद कर देगा। ये तो माँ और बच्चा दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे ही बच्चे के दांत आ जाएंगे तब वो अब सॉलिड आहार को चबा सकता है तो पचा सकता है। तो जब तक दांत ना आए तब तक दूध का सेवन सही है, वो भी अपनी माँ का, किसी और की माँ का तो भी नहीं। हाँ, इमरजेंसी है तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं है इमरजेंसी, उसके पास दांत है तो कृपया करके उसे भोजन दें। अब उसका जो है शरीर सॉलिड आहार को पचा सकता है। नवजात शिशु सॉलिड आहार को नहीं पचा सकता। दैट्स वाई उसके लिए ऊपर वाले ने लिक्विड आहार की परिकल्पना की है। एक कल्पना है जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जच्चा और बच्चा के लिए जरूरी है। हमें तो बताया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है। हर जगह हमने सुना है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, लेकिन ये आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या कहता है? मां का दूध संपूर्ण आहार है उसी प्रजाति के नवजात शिशु के लिए जिस प्रजाति का वो बच्चा है। हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिस प्रजाति का वो बच्चा है वो कुदरत ने दूध उसी के बच्चे के लिए बनाया। आपके लिए ना दही बनाने के लिए बनाया, ना दूध, ना चाय, ना और कुछ, ना पिज्जा, ना बर्गर, ना चीज, ना आइसक्रीम। ये सारा आहार उस बछड़े का है जिसकी मां को ये दूध निकला है। इस पे कोई एक रत्ती भर का हक आपका नहीं है। सोचिए, जब आपके घर में आपका बच्चा पैदा होता है तो 100% दूध आप अपने बच्चे को पिलाते हो। थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई निकाल के ना दही बनाते हो, ना छाछ बनाते हो, ना चाय बनाते हो। पूरा के पूरा दूध उस बच्चे को पिलाया जाता है। तो ये नियम अपने ऊपर तो 100% लागू होता है, लेकिन अन्य जीवों पर यह लागू नहीं हो पाता। हमें ये समझना होगा, आध्यात्मिक लेवल से भी समझना होगा, शारीरिक लेवल से भी समझना होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने दूध की व्यवस्था केवल और केवल बच्चों के लिए की है। और बच्चा जो 0 से लगाकर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का है, साल भर के ऊपर हो गया तो बच्चा नहीं कहलाएगा, वो नवजात नहीं कहलाएगा। दूध की व्यवस्था नवजात शिशु के लिए है, नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ है। बहुत से लोग तो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे को ही पिलाते, उसको बच्चा बोलकर, बच्चा है दूध नहीं पिएगा। तो क्या होगा? वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, वो नवजात नहीं रहा। उसके पास उसके दांत है, वो खाने को चबा सकता है, खाने को पचा सकता है। उसे भोजन कराइए, उसी भोजन में संपूर्ण स्वास्थ्य है।